प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम लोग पुनरुत्थान दिवस के बाद आज फिर परमेश्वर के वचन की ओर करेंगे और धन्यवाद करते उस परमेश्वर का जो हर बात में हमारी सुधि रखते हैं और हमेशा हमारे पास गवाहियाँ होती हैं कि हम परमेश्वर के लिए किस तरीके से जीवन गुजारते हैं। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में प्रकाशित वाक्य को रोक दिया था क्योंकि पाम संडे से लेके और पुनरुत्थान दिवस तक हम लोग वचन में उन बातों को देख रहे थे जो प्रभु ने हमारे लिए सही। और जब पुनरुत्थान दिवस अब बीत गया और परमेश्वर ने सब कुछ दिखा दिया क्या क्या है, और हमारे प्रभु ने कहा कि पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया गया है। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में कर दिया और ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के उन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। बाइबल अकेले एक ऐसी पुस्तक है जो स्वर्ग का भी दर्शन बताती है और नरक का भी दर्शन बताती है, और किसी भी पुस्तकों में कुछ नहीं है और हमारी बाइबल में सब कुछ है। जब लोगों से बातचीत होती है फोन पे, जब प्रचार करने बाहर जाते हैं तो उनसे, तो हमेशा उनको एक ही बात कहते हैं कि हमारी परमेश्वर की दी हुई धर्म पुस्तक प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है, ना पास्ट टेंस है ना फ्यूचर में बताया क्या होगा, लेकिन लिखी प्रेजेंट टेंस में गई है। और जब भी मनुष्य आज से 1500 में ये प्रिंट होके आई, आज हम 2100 में 600 साल बीत गए, आज जो पढ़ रहा जो उस समय पढ़ता था वो सब प्रेजेंट टेंस में। ये शायद अभी के टाइम में लोग पढ़ते थे प्रेजेंट टेंस में, और आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर ये बताते थे कि क्या होने चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम वो सारी बातों को जानते हुए, खास काम है अपनी तैयारी पूरी करें। परमेश्वर के यहाँ हर एक को जाना है, समय बहुत कम है। प्रभु आने वाले हैं और उनका वायदा है, मैं आऊँगा तो अपने लोगों को ले जाऊँगा, संसार को नहीं। अगर आप यूहन्ना 17 पढ़ेंगे और उसकी पहली आयत से, तो वहाँ पे प्रभु ने एक प्रार्थना की। उस प्रार्थना में क्या बोला था? अपने चेलों के लिए, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूँ, लेकिन इनके द्वारा जो मेरे पास आएंगे मैं उनके लिए भी विनती कर रहा हूँ। कितने भाग्यशाली लोग हैं हम लोग कि हमारे प्रभु कितने साल पहले हमारे लिए प्रार्थना करके चले गए, और आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी पूरी करें और स्वर्ग में प्रभु के साथ जाएं, क्योंकि नर्क भी एटर्निटी अनंत है और स्वर्ग भी अनंत है। और हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम इन बातों को समझ लें कि हमें कहाँ अपना परमानेंट निवास बनाना है। हर आदमी जब बड़ा हो जाता है, नौकरी करता है, तो क्या करता है? पृथ्वी पर जमीन खरीदता, फ्लैट खरीदता, मकान बनाता, और क्या बोलता है? मैंने अपना परमानेंट निवास स्थान बना दिया। गवर्नमेंट भी हमसे परमानेंट एड्रेस पूछती है, हर देश की सरकार। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम खुद ही परमानेंट नहीं है, हम स्थायी नहीं है, तो हमारे पास एड्रेस कहाँ से स्थायी होगा? ये तो हाथ का बना हुआ और गारे मीटे का बना हुआ मकान है, आज है कल नहीं होगा। लेकिन हम उस मकान की चिंता करते हैं क्या जो हमारे शरीर के रूप में हमारे साथ है। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो धनवान मनुष्य की तमसील में यीशु मसीह ने बताया कि धनवान जब मरा तो गाड़ा गया, ग्रैंड फ्यूनरल, लेकिन पीड़ा में पड़े हुए अधोलोक में आता, वहां खुली उसकी आंख और तड़प रहा था। मेरे प्रियो, हम सबको मरना है, हम सबको जाना है, कोई परमानेंट नहीं आया। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या मिलने जा रहा है। और आज हम आपको 5 मोहर के बाद छठी मोहर की ओर ले चलेंगे, जहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है। प्रकाशित वाक्य 6 बाब की 12वीं आयत, और जब उसने 6वीं मोहर खोली, स्क्रॉल है लिपटा हुआ गोल, उसको अलग अलग एक एक पन्ने को एक एक मोहर से बंद किया गया। अब ये 5 पन्ने निकल गए, 4 में क्लेश
जो संसार में आएगा और शुरुआत हो चुकी है। ये कोरोना उसी का एक अंश है जो महामारी के रूप में फैल गया है। मैंने आपको पहले ही बताया, चौथे बाप में वर्णन है कि एक ऐसा महामारी फैलेगी। आज है जो चौथा घोड़ा निकला तो छठे बाप के लिखा हुआ है, अधोलोक भी उसके पीछे। मृत्यु है उसके सवाल का नाम, कोरोना से लोग मर गए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे छठे आयत। जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल हुआ, बड़ा और भूडोल। अर्थक्वेक के बारे में हम सब जानते हैं, हमने देखा हुआ है। मुझे याद है दूसरे टाइम में पटना में प्रचार करने गया था। एक परिवार में खाने के लिए बुलाया गया था, वहां बैठा हुआ था। और जब मैं बैठा था तो कुर्सी बड़ी जोर से हिली तो मैंने सबको चिल्ला के बोला, बाहर निकलो, भूडोल आ गया। और जब हम आए बाहर कमरे के तो मैंने देखा बिल्डिंग यूं करके पूरी शेक कर रही थी। मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने देखा। मैंने कहा चिंता नहीं करो, परमेश्वर हमारे संग है। और उसके बाद रुक गया। लेकिन उस भूडोल का एक्सपीरियंस सबने किया। हम लोग स्थिर नहीं हो पा रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग खड़े थे, वो गिर पड़े। मेरे प्रियो, एक बड़ा, ये भूडोल तो बहुत छोटे आते हैं, 6 रिएक्टर के, 5 रिएक्टर के। बड़े का मतलब है परमेश्वर ने ये नहीं बताया कितना बड़ा है, लेकिन एक बड़ा भूडोल आया। और एक बहुत खोली, मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। अब आप अंदाज कर सकते हैं कि चांद और सूरज पे परमेश्वर का अटैक आएगा। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की ना, तो पहले एक रोशनी थी जो न सूरज से थी न चांद से थी, वो परमेश्वर की रोशनी थी। पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर ने कहा उजाला उजाला हो। लेकिन फिर उसके बाद चांद, सितारे और सूरज को बनाया और पृथ्वी पर रखा। अब यहाँ पे आज जिस सूरज को हम देख रहे हैं, जो हम लोगों को इतनी लाइट दे रहा है, जिसकी रोशनी हमको शाम तक मिलती है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है, और अगर चांद ना निकले तो कितनी भयानक अंधकार हो। परमेश्वर ने अभी इन्हें विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन अब करने जा रहे हैं। ये मोहर खोली छठवीं, और मेरे प्रियो, ये जो स्वर्गदूत था जिसको यह अधिकार था इन चीजों को डार्क करे, वो निकल पड़ा और उसने रिएक्शन किया, उसने अपना काम शुरू किया। और वचन कहता है सूर्य कंबल के समान काला। अब आपने अगर ब्लैक कंबल आप घर में देखा ही होगा, कैसा होता है? अगर आप उसको मुंह तक ओढ़ लीजिए और बैठ जाइए तो कुछ दिखेगा क्या बाहर? यानी दिन में क्या कंडीशन होने जा रही है? डार्क। इसराइलियों के टाइम में था, मिस्री टटोल रहे थे, लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। 10 फिरौन के राज में परमेश्वर ने अंधकार भेजा, 10 विपत्तियां आई, तो उसमें एक विपत्ति थी कि लोग एक दूसरे को टटोल रहे थे, इतनी अंधकार। लेकिन इसराइलियों के घर में रोशनी थी। हाँ मेरे, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखते हैं। कंबल काला हो जाएगा, सूर्य कंबल की तरह काला हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा दिन में भी, और रात में चांद कैसा होगा? लहू के समान, रेड, बिल्कुल खून। जानते हैं क्या चिन्ह है मेरे प्रियो? ये चिन्ह ये है कि ना तो हमें दिन दिखाई पड़ेगा ना रात में। हम जहां बैठे होंगे वहीं बैठेंगे। जैसे आगे का टाइम में उठ चुका है, जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, वहीं सो गया। टटोल रहे थे। हमारी ये बत्ती खत्म हो जाएगी, सूरज भी खत्म हो गया ना, तो ये सब लाइट उठ गई, ये लाइट चली जाएगी, हमारे इन्वर्टर सब धड़ाम हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। जनरेटर से भी कुछ नहीं हो पाएगा, परमेश्वर चलने नहीं देंगे। तो हम अपने बारे में सोचें कि ये छठी मोहर खुलने के बाद यह भयानक परिस्थिति आने जा रही है, लेकिन हम अपने बारे में सोचें कि हम कहाँ होंगे। ये भयानक तो आएगी, लेकिन मैं आपको बस एक आयत बहुत अच्छी लगती है मुझे, जिसे मैं हमेशा अपने प्रचार में यूज करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 भाग और उसकी
में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देंगे जो हमारे सहने से बाहर होगी। मेरे प्रियो, हम लोग अपने जीवन में एक बात समझ लें कि हम प्रभु के पास कहाँ हैं। पहला कोरिन्थियों 15:33 में भी लिखा हुआ है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ोगे जो तुम्हारे सहने से बाहर है, पढ़ोगे मैं निकाल दूंगा। तो ये निकालेंगे कैसे? वचन ये बताता है कि वो अपने लोगों को उठा लेंगे। ये विपत्ति आएगी उससे पहले परमेश्वर के लोग रैप्चरिंग में चले जाएंगे। लिखा वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जिन लोगों पे मोहर लगी है उन्हें ले आओ। हम लोग की बॉडी एकदम छूटेगी, कन्वर्ट होंगे और एक नई बॉडी में परमेश्वर दे देंगे। अभी जब रिसर्च हुई, एक ग्रह ऐसा मिला है जहां पानी भी है और रोशनी भी है, और एक प्रचारक ने उसको इस तरह से बताया कि वो प्लेस है जहां 1000 साल परमेश्वर के लोग रखे जाएंगे। पहले से इंतजाम हो चुका है। अब हम सोच लें कि परमेश्वर को हमारी कितनी चिंता है। लेकिन बात फिर वहीं आके रुकती है कि हम इन विपत्तियों में तो नहीं पड़ने जा रहे हैं, ये तो आने वाली है, शुरुआत हो चुकी है। 4 घोड़े तो आ चुके, 5वें में बलिदान किए हुए लोगों का वर्णन है जिसको अंत में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो 6ठी मोहर है, ये भयानक विपत्ति पूरे वर्ल्ड को बताने जा रही है। परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, या जो जिन्हें परमेश्वर पहचानता है। देखिए, बाइबल में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम परमेश्वर को जानते हैं ये बड़ी बात नहीं है। क्या परमेश्वर हमको जानते हैं? क्या परमेश्वर हमको व्यक्तिगत रूप से बातचीत हमसे करते हैं? बहुत लोगों का गलतफहमी है कि उनसे परमेश्वर बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, जब शैतान साधु सुंदर सिंह ऐसे भक्त को धोखा दे सकता है तो हमारी क्या औकात है? हम लोग उनकी स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे कभी। तो हमको कितना चीट करेगा, हमारे अंदर डाल देगा। अरे यार, ठीक तो चल रहे हो, काहे चिंता करते हो, दुआ तो करते हो, बाइबल तो पढ़ते हो। नहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन से दूसरे को ठोकर तो नहीं लग रही। क्या लिखा बाइबल में? यदि किसी से किसी को ठोकर लगती है तो भला होता कि उसके गले में चक्की का पार्ट बांध के उसे समुद्र में डाल दिया जाता। आज बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने कर्मों से मन नहीं फिराना चाहते, अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं। अब जानते हैं ऐसा क्यों? शैतान ने उन्हें पकड़ा रखा है। मुझे याद है, गुजरे दिनों में प्रचार करने में गया हुआ था, एक परिवार में बैठा हुआ था और एकदम से उनकी एक बड़ी बेटी जो टीचर है, अभी मुझे नहीं मालूम उन लोग कैसे हैं क्योंकि मुझसे कोई संबंध नहीं रह गया अभी, लेकिन वो टीचर थी और बिहार की बात है ये। और क्या हुआ कि बैठे बैठे जब मैंने प्रेयर करी एक जन के लिए, तो उसमें इविल स्पिरिट थी, अपीयर हो गई और उसने बाल खोल लिया, अजीब सी शक्ल बनाई और मेरे ऊपर चढ़ती। काफी दूर बैठी थी, प्रभु की आवाज आई, चिंता मत कर। मैंने हाथ बढ़ाया, वो ही बैठ गई। और थोड़ी देर बाद जब मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या हो गया, तो वो कह रही थी मुझे कुछ याद ही नहीं। सेम मेरे साथ ये हादसा पिथौरागढ़ में भी हुआ। वहां भी एक में मैंने सिर्फ नाम पूछा था कि बेटी तेरा नाम क्या है, इविल स्पिरिट आई, अपीयर हो गई। वहां के बेचारे एक जवान भाई साहब थे, उन्होंने इविल स्पिरिट देखी नहीं थी, वो इतना डर गए कि भाग दिए। मेरे प्रियो, आज बहुत लोगों को नहीं पता है कि उनको इविल स्पिरिट ने अपनी ग्रिप में ले रखा है। वो सोचता है खुदा बात कर रहा है। अरे परमेश्वर उनसे बात करता है जो परमेश्वर के लोग होते हैं। और आज मनुष्य इस गलतफहमी में जी रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है, ये वचन इसीलिए दिया गया है। भजन संहिता 119 105 पढ़ लीजिएगा। ये वचन इसीलिए दिया गया है, ये हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया गया है। वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा इज्जत दी है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा, ये वचन तुम्हें पकड़वाएगा। आज हमारी स्टेज क्या है?
हम कहाँ खड़े हैं। अभी गुजरे दिनों में 2 दिन पहले एक बच्ची का फोन आया, एक लड़की का फोन आया। मुझसे काफी पहले उसने एक बार प्रेयर कराई थी, थोड़ी बहुत बाइबल टीचिंग भी लेती रहती थी, लेकिन उसके बाद वो एकदम गायब। और अभी करीब 4 या 6 दिन पहले उसका एक फोन आया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि उसके आईसीयू में है और उसको ऑक्सीजन चढ़ रही है। उसकी बहन ने फोन किया, आवाज दोनों बहनों की है कि मैं शक में था। 2 बहन 1 भाई है। और मेरे प्रियो, उसकी हालत ये है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हम लोग को कोई उम्मीद नहीं। वजह परमेश्वर को छोड़ के संसारिकता, और उसको बर्बाद किया एक पादरी ने, जो कहता था मैं पास्टर हूं, जबकि वो पास्टर नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखा सकता हूं। वचन में लिखा है पहले तीमुथियुस 4 बाब में, अंत के दिनों में बहुत से उपदेशक निकल पड़ेंगे जो तुम्हें अपने लिए सहारा बनाएंगे, लेकिन स्मरण रखना कि उनके पीछे नहीं जाना। और आज बहुत से लोग निकले हुए हैं जो कहते हैं हम लोग परमेश्वर के दास हैं। झूठी कहा, वो गवाही देते हमने ये किया, हमने वो किया, वो किया, लेकिन जब एक ग्रिप में फंसते हैं तब उनकी समझ में आता है। परमेश्वर करे कि इन चीजों को देखते हुए हम अपनी तैयारी पूरी करें, और वो दिन जिसे रैप्चर डे कहा गया है, जब लोग बुलाए जाएंगे, उसमें हम शरीक हो और परमेश्वर के राज में चले जाएंगे। परमेश्वर की आशीष आप सबों के साथ तैयारी के रूप में बनी रहे। आमीन।